ओके स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज 12.3 CBSE 10 में मैंने क्वेश्चन आपको 4 तक कंप्लीट करा, 5 तक कंप्लीट करा दिए हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में आपको समझा रहा हूँ, तो बेटा ध्यान से देखें। मतलब क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको एक ये सर्किल है, सर्कुलर टेबल है, इस पर एक एक्यूलेटर ट्राइंगल, ये एक्यूलेटर ट्राइंगल है ABC, इसको छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाएंगे, डिजाइन, ठीक है, जिसका सेंटर O है। तो वो यूं कह रहा है, इस डिजाइन का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ द डिजाइन। अब ध्यान से देखें, इसकी जो रेडियस है वो 32 सेंटीमीटर है, ये भी 32 है और ये भी 32 है सेंटीमीटर। अब एक तरीका, तो इसके मेथड कई हो सकते हैं, मैं आपको मेथड फर्स्ट बता रहा हूं। मेथड फर्स्ट, देखिए बेटा, ये सेगमेंट हो गया, माइनर सेगमेंट इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक्यूलेटर ट्रायंगल है, तो ये कॉर्ड जो होगी वो ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल होगी। तो इसका मतलब जो सेगमेंट होगा वह भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब हम एरिया ऑफ द डिजाइन, एरिया ऑफ द डिजाइन पूछ रहा है, एरिया ऑफ द डिजाइन। तो एरिया ऑफ 3 माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ 3 माइनर सेगमेंट, ये हुआ एरिया ऑफ 3 माइनर सेगमेंट। यहां ध्यान दें, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। अब बेटा मैं आपको ये बता रहा हूं, ये जो इक्वल हैं तो ये सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। तो थीटा जो होगा 360 अपॉन 3, पहले तो यहां गलती हो गई मेरे से, तो 120 डिग्री आएगा और रेडियस आपको दे रहा है 32 सेंटीमीटर। तो यहां बेटा यदि थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की जो वैल्यू है आपकी वो 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देखिए बेटा, ये थीटा टोटल 360 होगा, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 120 डिग्री होगा और 32 सेंटीमीटर है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 22 अपॉन 7, रेडियस 32 इंटू 32, थीटा की जो वैल्यू है 120 अपॉन 360 माइनस आर 32 होल स्क्वायर साइन थीटा 120 अपॉन 2 कॉस 120 अपॉन 2। तो ये हमारे पास 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 32 का 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ये आ जाएगा अपॉन 7। एरिया 3 है, 3 माइनर सेगमेंट है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा 3 से और ये 3 से होगा। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। अब इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 60 कॉस 60। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके बेटा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये नीचे 3 हो जाएगा। अब 3 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 22 का इससे 20 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा अपॉन 7 माइनस
1024 साइन 60 की वैल्यू √3/2 cos 60 की वैल्यू 1/2 और ये इसका 3 से और मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब देखिए बेटा 4 दूनी 8 बचे 2 ये आ गया। तो 22 5 2 8/7 678√3। ठीक है, ये आपका और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार दोबारा से, एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू एरिया ऑफ 3 माइनर सेगमेंट। तो माइनर जो सेगमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है πr² θ/360 माइनस r² sin θ/2 cos θ/2 और आगे हमने जो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल जो सबटेंड होता है एंगल वो 360 का होता है। 360/3 इक्वल टू 120 डिग्री और रेडियस आपको 32 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 3 ये है, ये पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 32 इंटू 32 थीटा 120/360 माइनस 32 का होल स्क्वायर साइन 120/2 कॉस 120/2। 3 इसका इससे मल्टीप्लाई किया 1024 इंटू 22/7 और ये 3 टाइम्स कट गए, ये आ गए। इसका इससे करेंगे 1024 साइन 60 और ये cos 60। 3 से कैंसिल हो जाएगा। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई किया 22528/7। 3 का बेटा यहां से भी मल्टीप्लाई होगा और ये साइन 60 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू 2 का 2 से किया 4 इसको इतने बार कट जाएगा और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। एक मेथड तो था ये। अब आप सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड थोड़ा ध्यान से, मेथड सेकंड, इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखें कि एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये बेटा आपको करना क्या है, ये जो आपको ट्रायंगल दिया हुआ है इक्विलैटरल है, ये सेंटर है, ये 32, ये 32 और ये 32। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा। अब हमको इसकी साइड की जरूरत पड़ेगी बेटा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ध्यान दें, ये बेटा आपको मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, ये लेंथ ऑफ द कॉर्ड होगी, ये इक्वल होगी साइड, और लेंथ ऑफ द कॉर्ड का फॉर्मूला होता है 2r sin θ/2। ये 120 है, 2 रेडियस 32 है, साइन 120/2, 2 into 32 साइन 60, 2 into 32 साइन 60 की वैल्यू √3/2, 32/3, ये BC आ जाएगा। ये आपकी साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, अब हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का क्यूब। तो √3/4 साइड 32/3 और इसको हम काट देंगे इंटू 32√3। ठीक है, तो ये बेटा ध्यान से देखना,
अपॉन 4, 1024 इंटू 3, और ये 7√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल निकाल लेंगे। ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर 22/7, रेडियस 32 इंटू 32, 1024/7 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्किल। तो बेटा एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ एक्यूलेटेड ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द डिजाइन। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। थर्ड बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 2r sin θ/2 आती है, इसको हम बाय परपेंडिकुलर डाल देंगे। ओके, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, तो ये बेटा कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों, ये 60 डिग्री का और ये 60 डिग्री का हो जाएगा। अब 60 डिग्री की जो अपोजिट साइड है ये परपेंडिकुलर होगी और ये हाइपोटेन्यूस होगी। ओके बेटा, और यहाँ sin θ वाला हम फॉर्मूला लगा लेंगे। sin 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बीपी और हाइपोटेन्यूस 32, √3/2 BP/32, 2 BP इक्वल टू 32√3, और जो बीपी का जो डबल होगा सेंटर से कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो इसको बाइसेक्ट करता है, ये हो जाएगा 20। तो इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो मैं समझता हूं ये मैंने तीन मेथडों से आपको करा दिया है, अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। ये आपको एक वो दिया हुआ है स्क्वायर दिया गया है और उसकी साइड 14 सेंटीमीटर है। देखो बेटा ये स्क्वायर है, ABCD इसका नाम दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, हमने ये सर्किल ड्रॉ किया है, ये 14 है, ध्यान देना, ठीक है ना, और ये दूसरा सर्किल ड्रॉ किया है। ये जो सर्किल है अन्य 3 सर्किलों को टच कर रहा है, मतलब ये सर्किल अन्य 3 जो सर्किल हैं उनमें 2 सर्किलों को टच कर रहा है। ये सर्किल जो शेष 3 सर्किल बच रहे हैं इनमें 2 को टच कर रहा है। ऐसे ही ये सर्किल अन्य 3 सर्किल जो बच रहे हैं इनमें 2 को टच कर रहा है। इस प्रकार से कहा गया है आपका प्रश्न। और ये एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। तो बेटा एक बात मैं आपको ध्यान दूं, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। भाई जब 2 सर्किल टच करते हैं तो उनके जो सेंटर हैं C1 C2, इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 होगी। C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 कुछ भी हो सकती है, R2, लेकिन उनके जो सम है वो इनके बीच की दूरी होगी। जरूरी नहीं है इक्वल हो, तो इसको ये लिखना चाहिए था इक्वल रेडियस के सर्किल ड्रॉ किए गए। समझ में आ गया? ये थोड़ा ध्यान से करना। तो ये 7 सेंटीमीटर का हुआ इक्वल रेडियस, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। तो बेटा ये स्क्वायर है, इसका जो प्रत्येक एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। कहने का मतलब ये क्वाड्रेंट होगी 4। तो सैडल रीजन का जो हमको एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। तो यहां हम एरिया ऑफ सैडल रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ स्क्वायर सबसे पहले हम इसको नंबर 1 डाल देंगे,
एरिया ऑफ स्क्वायर 14 साइड का स्क्वायर, साइड 14 स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट 4 into 1/4 pi r square, pi r square 22/7, रेडियस आपको 7 दे रखी है, 7 into 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इन वैल्यूओं को फर्स्ट में पुट कर देंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिख देंगे हम, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर 196 माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं समझता हूं बेटा ये आपको बिल्कुल क्लियर आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट आपको थोड़ी देर में समझाया जाएगा।